डीपीएल को कैसे देखते डीपीएल से बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को लगता नहीं है कि अभी कोई है। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया ही, ताकि आप आराम से आईपीएल तक पिक हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देके। हैं? नवदीप, हमने देखा कि विराट कोहली के साथ आपको एक अलग ही कनेक्शन देखने को मिला है। जो अभी तक की बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी रही है भैया के साथ। वो जिस तरीके से अपने उनके वर्क एथिक्स हैं, जो जिस तरह से वो अपने काम को फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग हो चाहे प्रैक्टिस हो, तो मेरे को वो चीज़ उनमें देख के काफ़ी अच्छी लगती है। वो पंजाबी बोलते हैं तो वो जो कनेक्शन होता है वो डिफरेंट ही होता है वैसे, और उनका मज़ा बहुत आता है खेलते हुए। हेलो, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स नाउ। मैं हूं अखिल गुप्ता और मेरे साथ हैं अपनी रफ्तार भरी गेंदों से बल्लेबाजों की नाक में दम करने वाले और अपने इंटरनेशनल डेब्यू पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले नवदीप सैनी। नवदीप, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नाउ पर। थैंक यू। इस दिल्ली राइडर्स के साथ अपने सफर के बारे में बताइए और अपनी बॉलिंग को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तक जितने भी हम मैच खेले हैं या टीम के साथ रहा हूँ मैं, मतलब काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि टीम का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो काफ़ी अच्छा है। और जो हमारा स्टाफ है, सबसे ज़्यादा रोल उनका है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हर प्लेयर को मैनेज करा है, किस तरीके से प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाई है, वो ज़्यादा बड़ा रहा है हमारी टीम के लिए, जिस तरीके से हम इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। नवदीप, डीपीएल जैसी लीग को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा प्रियांश आर्या, दिग्वेश राठी, कई सारे युवा प्लेयर्स हैं जिनको एक मोटिवेट मिला कि वो आईपीएल में अच्छा कर सकते हैं, इंडिया के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो डीपीएल को कैसे देखते हैं? डीपीएल से बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को लगता नहीं है कि अभी कोई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो उन सब के लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म ऐसा है ही नहीं था कि यार जहाँ पे वो अपनी एबिलिटी शो करें। लोकल टूर्नामेंट तो खेल ही रहे हैं, पर उसमें कोई ऐसे देखता नहीं है कि कौन कैसा प्लेयर है कैसा नहीं। तो डीपीएल में अभी जैसे हर कोई खेलने लगा है, तो हर कोई अच्छा अपना टैलेंट शो कर रहा है। तो जैसे आईपीएल वाले स्काउट्स आते हैं, वो देखते हैं कि किस प्लेयर में क्या एबिलिटी है। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया कि ताकि आप आराम से आईपीएल तक पिक हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देके। आपकी टीम में ऐसा कोई लगता है आपको कि हाँ भाई, आईपीएल 2026 में इसको जाना चाहिए, ये बंदा बिक सकता है? हाँ जी, मेरे को मयंक रावत और अर्पित राणा का लगता है, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आप पता 2-4 और प्लेयर ऐसे भी हों, क्योंकि अभी हर जितने भी हम मैचेस जीते हैं या जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं, तो कोई ऐसा नहीं रहा कि यही 2 प्लेयर या 3 प्लेयर थे कि जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो अभी तक जितने मैच हुए हैं, हर मैच में कोई नया प्लेयर निकल के सामने आया कि यार ये बहुत अच्छा कर रहा है। अनुज रावत की कैप्टनसी के बारे में बताइए और अपकमिंग मैचेस को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? क्योंकि टीम लगातार मैचेस जीत रही है, तो माहौल कैसा है? माहौल काफ़ी अच्छा है। और रही कैप्टनसी की बात, तो अनुज काफ़ी अच्छा कैप्टन है, क्योंकि वो ग्राउंड में बिल्कुल शांत रहता है और वो हर चीज़ को ध्यान रखता है कि यार किस कैसा चल रहा है कैसा नहीं, या किसी प्लेयर का दिन अच्छा नहीं जा रहा, तो उसको किस तरीके से बात करके उसको ग्राउंड पे रिलैक्स करना और उससे किस तरह से परफॉर्मेंस लेनी, वो उसकी एक अच्छी क्वालिटी है। नवदीप, आप खुद एक तेज गेंदबाज हैं और अभी हालिया समय में मैंने देखा है कि वर्कलोड को लेकर काफी कुछ बहस देखने को मिलती है। तो एक तेज गेंदबाज के लिए वर्कलोड को मैनेज करना कितना कैसा आप कैसे मैनेज करते वैसे काफ़ी ज़रूरी है वर्कलोड मैनेज करना, क्योंकि अभी आप कंटिन्यू देखते हैं कि कंटिन्यू मैचेस चली जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे मैचेस होते हैं, डोमेस्टिक हो गया, इंटरनेशनल हो गया, आईपीएल भी आ जाता है, फिर डीपीएल जैसा टूर्नामेंट भी आ जाता है। क्योंकि अब एक फास्ट बॉलर के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसको इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप डेली उस पर लोड डालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। हैं? नवदीप, हमने देखा है कि विराट कोहली के साथ आपको एक अलग ही कनेक्शन देखने को मिला है। मतलब आपका टी20 डेब्यू हो, ओडीआई डेब्यू हो, आरसीबी में आपने उनकी कप्तानी में काफी खेला और उनका जो लास्ट रणजी मैच था उसका भी आप पार्ट थे। तो उस स्पेशल मोमेंट के बारे में बताइए। तो उनके साथ जब से मैं स्टार्टिंग से, मतलब जब मैं आईपीएल में भी हुआ था पिक, तो तब से लेके जो अभी तक की बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी रही है भैया के साथ, और अभी भी ऐसी ही है। तो उन उनकी एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने उनके वर्क एथिक्स हैं, जो जिस तरह से वो अपने काम को फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग हो चाहे प्रैक्टिस हो, तो मेरे को वो चीज़ उनमें देख के काफ़ी अच्छी लगती है, जिसको मैंने अभी तक अपने रूटीन में ही फॉलो करा है। तो उनको भी वो चीज़ अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं भी सेम वैसे ही था, क्योंकि मुझे भी अपनी हार्ड वर्क करने की हमेशा से आदत रही है। तो उनको भी वो चीज़ अच्छी लगती थी, और ऊपर से फिर अब वो पंजाबी बोलते हैं, तो वो जो कनेक्शन होता है वो डिफरेंट ही होता है वैसे। उनकी लास्ट फर्स्ट क्लास मैच के टाइम के मतलब कुछ खास मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, उनके साथ अभी तक मैं जितना भी खेला हूँ वो सारी मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही हैं, और हमेशा जब भी उनसे बातचीत होती है तो हमेशा वो पॉजिटिव ही रहते हैं। तो हमेशा उन्होंने पॉजिटिव ही बोला है वैसे तो, पर उनका मज़ा बहुत आता है खेलते हुए। नवदीप, आप गाबा टेस्ट की उस ऐतिहासिक विक्ट्री का पार्ट भी थे। जी। जब शार्दुल ठाकुर आउट हुए, आप बैटिंग करने के लिए जा रहे थे, जी। क्या कुछ आपके सीनियर्स ने कहा, कोच शास्त्री ने कुछ कहा और अभी रोहित शर्मा ने कुछ कहा, कुछ आप शेयर करना चाहें? उस टाइम पे ऐसा था कि उस टाइम पे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी कि हाँ, उस टाइम उस मोमेंट पे कि किसी को कुछ बोला जाए, और उस टाइम पे उस मैच में इंजर्ड भी था।
तो उस टाइम पे मैच का माहौल ऐसा था कि किसी को याद ही नहीं था कि नवदीप सैनी इंजर्ड भी है, कि सब भूल चुके थे उस टाइम पे मैं भी भूल चुका था कि ये क्या इंजरी है क्या नहीं, उससे पहले तक चला नहीं जा रहा था, फिर बैटिंग करने के वहां रनिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वो जो मोमेंट था वो डिफरेंट था वैसे। पंत के साथ कुछ खास बातचीत हुई हो कि हाँ भाई तेरे को ऐसे करना है, मैं भागूंगा, कॉल करूंगा, कुछ हुआ हो? नहीं, उस टाइम पे ऋषभ ने सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि मेरी कॉल का ध्यान रखना, जब मैं कॉल करूंगा तभी भागना है, बस मेरी कॉल का ध्यान रखना। तो सिर्फ मैं उसी चीज पे ध्यान रखना, क्योंकि वो स्ट्राइक पे था। उससे पहले सिडनी टेस्ट ड्रॉ हुआ था, वहाँ पे आपका डेब्यू भी हुआ, आपने अच्छी गेंदबाजी भी की। फिर गाबा टेस्ट की बात आती है, तो कोई इनसाइड स्टोरी कुछ अलग आप बताना चाहें उस टूर की? नहीं, इनसाइड ऐसे तो कुछ जो है किसी को ना नहीं। पता, हम सब जानते हैं कि गाबा में अच्छा परफॉर्मेंस किया, सिडनी में मैच ड्रॉ कराया, लेकिन कुछ हो ड्रेसिंग रूम में किस तरीके की बातें होती थी, क्या कुछ किस तरीके को मोटिवेट करते थे? नहीं, एक चीज मैं बताऊं, उस टूर पे मतलब किसी प्लेयर के साथ ऐसा नहीं था कि इसको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि सबको पता था कि ये टूर है कैसा और किस किस लेवल पे चल रहा है इस टाइम पे। तो सबको पता था कि इस टूर्नामेंट में भी क्या चल रहा है और हमें किस तरह से, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए और हमें किस तरह से परफॉर्मेंस देनी है। तो कुछ ऐसा डिफरेंट है नहीं था। गौतम गंभीर के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको बैक भी किया है, आपका जब डेब्यू हुआ था तब भी काफी कुछ हमने पढ़ा था, इसके बारे में कुछ? गंभीर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, उनके साथ एक्सपीरियंस सभी को पता है कि उनके साथ मेरा है कैसा, क्योंकि जहाँ जिस स्टेज पे मैं पहुंचा हुआ हूँ, तो यहाँ तक उन्हीं की वजह से आया हूँ। तो जिस तरह से मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ, सेम मैं उन्हीं को भी अपनी फैमिली के साथ ही देखता हूँ। नवदीप को हम एक बार फिर से कब नीली जर्सी में देखने वाले हैं? बड़ी जल्दी देखने वाले हैं सर। आपका फेवरेट कैप्टन, क्योंकि आप कोहली की कैप्टनसी में खेले, रहाणे की कैप्टनसी में खेले, धवन, रोहित शर्मा, आपको किसकी कैप्टन सबसे अच्छी लगी? वैसे मैं रोहित भैया की कैप्टनसी में नहीं खेला, वैसे शायद थोड़ा एक हाँ, आधा मैच ही खेला हूँ मैं। T20 मैच खेले। हाँ जी। और वैसे मैं विराट भैया की कैप्टनसी के अंडर खेला हूँ, तो मैं विराट भैया को वैसे बहुत अच्छे जानता हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छे जानते हैं। तो उनकी कैप्टनसी के अंडर ज्यादा खेलने की वजह से तो मैं नवदीप का फेवरेट बॉलर कौन है, फास्ट बॉलर? ईशांत भैया और मोहम्मद शामी भी। ओवरऑल इंडिया के अलग? बस यही है भैया। थैंक यू सो मच नवदीप, जी जिस तरीके से आप बॉलिंग कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपकी टीम इस पर भी चैंपियन होने की। बेस्ट विशेस। जी, थैंक यू सो मच।